औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले कहना था कि नए आने वाले व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स, और आज हमारा एडजेक्टिव्स में लेक्चर नंबर 2 है। और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फॉर्म, पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो नंबर 1 है फॉर्म। एडजेक्टिव इन इंग्लिश ओनली हैव वन फॉर्म विच वी यूज़ विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। यानी अंग्रेज़ी ज़बान में एडजेक्टिव्स की एक ही शक्ल होती है जिसे हम वाहिद और जमा दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। अब ये देखिए एक ही शक्ल है जिसे हमने वाहिद के साथ भी इस्तेमाल किया, ओल्ड मैन। ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव की एक ही शक्ल है। और यहाँ पे ओल्ड मैन, यहाँ पे मैन जो है वो प्लूरल है, जमा है, उसके साथ भी हमने ओल्ड लगाया है। और यहाँ पे सिंगुलर है मैन, इसके साथ भी हमने ओल्ड लगाया है। सिमिलरली एन ओल्ड वूमेन, ओल्ड वूमेन सिंगुलर है, और ओल्ड विमेन और प्लूरल के साथ भी हमने ओल्ड लगाया है। एन ओल्ड कार, ओल्ड कार्स, यानी सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हमने एडजेक्टिव की एक ही शक्ल इस्तेमाल की है। यानी इन फिक्रों में एडजेक्टिव की एक ही फॉर्म ओल्ड को इस्तेमाल किया गया है। पोजीशन, नंबर 2 है पोजीशन। एन एडजेक्टिव कैन कम इन 2 प्लेसेस इन ए सेंटेंस। नंबर 1 इज बिफोर ए नाउन, यानी इसम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, ए यंग मैन, यहाँ पे देखिए कि मैन नाउन है और उससे पहले हमने एडजेक्टिव लगाया है, यानी नाउन से पहले लगाया है। इसी तरह न्यू शूज़, शूज़ नाउन है और नाउन से पहले हमने क्या लगाया है, एडजेक्टिव न्यू। इसी तरह ए नाइस गर्ल, गर्ल नाउन है और उससे पहले हमने लगाया एडजेक्टिव नाइस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है होएवर बिफोर नाउन्स वी यूज़ अदर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ स्लीप, यानी नाउन से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ स्लीप, स्लीप की बजाय हम स्लीपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लिविंग इंस्टेड ऑफ अलाइव, अलाइव की बजाय हम लिविंग इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइटनड इंस्टेड ऑफ अफ्रेड, अफ्रेड की बजाय हम फ्राइटन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक इंस्टेड ऑफ इल, इल की बजाय सिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हेल्दी इंस्टेड ऑफ वेल, और वेल की बजाय हेल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्लीपिंग मैन, दुरुस्त है, ये करेक्ट है। ए फ्राइटनड एनिमल, करेक्ट है। सिक चिल्ड्रन, ये करेक्ट है। और नेक्स्ट है हेल्दी पीपल, ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन एक्सप्रेशंस ऑफ मेजरमेंट, यानी पैमाइश करने के लिहाज से द एडजेक्टिव्स नॉर्मली कम्स आफ्टर द मेजरमेंट नाउन। पैमाइश को जाहिर करने वाले फिक्रों के साथ इसमें सिर्फ आम तौर पर पैमाइश वाले इसमों के बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ 18 years ओल्ड, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ओल्ड जो है ये पैमाइश के अल्फाज के बाद आया है। इसी तरह आई एम 1.80 meters टॉल, टॉल जो है वो पैमाइश के इसमों के बाद इस्तेमाल हुआ है। तो नंबर 2 है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, आफ्टर द वर्ब बी। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी लफ्ज़ बी जो है ये आप लिखें या पढ़ें या सुने तो याद रखें बी से मुराद होता है इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह। बी से मुराद क्या है, इज़, एम, आर, वाज या वर वगैरह। यानी बी के बाद हमेशा इज़, एम, आर या वाज, वर के बाद हम हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। या फिर बी के अलावा लुक के बाद अपीयर, फील, टेस्ट, स्मेल एंड साउंड, इन तमाम अफ़ाल के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं और इन अल्फाज के बाद इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, याद रखें। अब मैं एग्जांपल से मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, ही इज़ यंग। अब ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि बी, इससे मुराद ये है कि इज़ के बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। तो बी, पहले भी मैंने आपको बताया कि बी से मुराद है इज़, एम, आर, वाज या वर।
जब भी कभी आप बी की लफ्ज़ पढ़ें या सुने तो उससे मतलब क्या है, इज़, एम, आर, वाज, वर। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल है दीज शूज़ आर न्यू, ये भी ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि ये भी एग्जांपल जो है ये बी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है शी सीम्स कॉन्फिडेंट, यानी सीम्स के बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। शी लुक्स अट्रैक्टिव, लुक के बाद भी आपको पता है हमेशा हम कहते हैं यू लुक हैप्पी, यू लुक सैड, यू लुक ब्यूटीफुल, तो लुक के बाद हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है द सूप स्मेल्स गुड, आपको पता है स्मेल भी हम किसी चीज़ की या गुड कहते हैं या बैड कहते हैं, तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं और ये स्मेल के बाद हमेशा इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट है आई फील हैप्पी, आई फील हैप्पी, आई फील सैड, फील के बाद हम हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। ए फ्यू एडजेक्टिव्स फॉर एग्जांपल asleep, alone, awake, afraid, ill, well can come after a verb but not before a noun, यानी ये जो एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं याद रखें कि ये वर्ब के बाद तो इस्तेमाल हो सकते हैं, फेल के बाद इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन नॉट बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़ asleep, ये जुमला दुरुस्त है। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 है ऑर्डर। व्हेन वी यूज़ टू और मोर एडजेक्टिव्स टुगेदर, यानी जब हम दो या उससे ज़्यादा एडजेक्टिव्स इकट्ठे इस्तेमाल करें। ओपिनियन एडजेक्टिव्स फॉर एग्जांपल इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, इनके लिए मैंने वर्ड ओपिनियन एडजेक्टिव्स क्यों इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स याद रखें कि ये ओपिनियन मेरी राय हो सकती है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये बुक इंटरेस्टिंग है, ये मेरी राय है, मे बी कोई सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को वो बोरिंग बुक लगे, लिहाजा इसलिए ऐसे एडजेक्टिव्स को ओपिनियन एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसी तरह ब्यूटीफुल, मैं कहता हूँ कि ये फ़लाँ चीज़ जो है ये ब्यूटीफुल है, मे बी आप कहें या सेकंड या थर्ड कोई और पर्सन कहे कि नहीं ये ब्यूटीफुल नहीं है, लिहाजा इसलिए ऐसे एडजेक्टिव्स को ओपिनियन एडजेक्टिव कहते हैं। नॉर्मली गो बिफोर फैक्ट एडजेक्टिव्स, जब हम, अब इसी बात को मैंने उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया है, जब हम दो एडजेक्टिव्स को इकट्ठा लिखते हैं तो उनमें जो एडजेक्टिव्स राय को बनाने का काम करते हैं यानी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, उन्हें हम पहले लिखते हैं, जबकि हकीकत को बयान करने वाले एडजेक्टिव्स को बाद में। फॉर एग्जांपल वी सॉ एन इंटरेस्टिंग न्यू फिल्म, याद रखें स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, इंटरेस्टिंग भी और न्यू भी। हमने ओपिनियन एडजेक्टिव कौन सा है, वो इंटरेस्टिंग है, इसको हमने पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है कि इसको ओपिनियन एडजेक्टिव क्यों कहते हैं कि ये मेरी राय है, ये आपकी राय हो सकती है। इंटरेस्टिंग मे भी कोई थर्ड पर्सन कहे कि नहीं ये तो बोरिंग फिल्म है, लिहाजा उसकी क्या फिर ओपिनियन होगी कि ये फिल्म बोरिंग है, आपकी क्या राय होगी कि ये फिल्म इंटरेस्टिंग है। इसलिए पहले हमने ओपिनियन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। और दूसरा फैक्ट, ये हकीकत है कि फ़िल्म तो न्यू है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट को शो कर रहा है ये एडजेक्टिव, इसको हमने बाद में इस्तेमाल किया है और ओपिनियन वाले एडजेक्टिव को पहले। तो याद रखें हमेशा के लिए जब भी हमने दो एडजेक्टिव इकट्ठे इस्तेमाल करने हो, दो या उससे ज़ायद, तो ओपिनियन एडजेक्टिव पहले इस्तेमाल होंगे और फैक्ट वाले एडजेक्टिव्स बाद में। ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स कौन से हैं मैंने अभी आपको समझा दिया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यकीनन। और फैक्ट वाला कौन सा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि न्यू यहाँ पे फैक्ट है। इस फिक्रे में लफ्ज़ इंटरेस्टिंग एक राय को ज़ाहिर करता है, जबकि न्यू एक हकीकत की तरफ इशारा करता है, इसलिए हम पहले इंटरेस्टिंग का लफ्ज़ लिखेंगे और बाद में न्यू का लफ्ज़। व्हेन टू और मोर फैक्ट एडजेक्टिव्स कम बिफोर ए नाउन, अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि अब दो या उससे ज़ायद फैक्ट एडजेक्टिव्स इकट्ठे इस्तेमाल हों। पहले क्या था पॉइंट, ओपिनियन और फैक्ट एडजेक्टिव्स, अब सिर्फ दो या दो से ज़ायद फैक्ट एडजेक्टिव्स इकट्ठे इस्तेमाल हों। दे नॉर्मली कम इन द फॉलोइंग आर्डर, तो वो इस तरतीब से इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 साइज प्लस एज प्लस शेप प्लस कलर प्लस ओरिजिन प्लस मटेरियल प्लस पर्पस प्लस नाउन।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एग्ज़ाम्पल से जो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। नंबर 1, ए स्मॉल रबर बॉल। इसमें हमने किस तरतीब से ये दोनों फैक्ट एडजेक्टिव हैं याद रखें। तो हमने कैसे इस्तेमाल किया है, ए स्मॉल रबर बॉल। पहले साइज़, क्योंकि स्मॉल क्या शो कर रहा है, स्मॉल क्या इंडिकेट कर रहा है, साइज़ को। पहले साइज़ और प्लस मटेरियल, उसके बाद मटेरियल, ए स्मॉल रबर बॉल। ये रबर बॉल जो है ये मटेरियल है। नेक्स्ट है ए यंग स्पेनिश वूमेन। ये क्या है, यहाँ पे पहले एज जाहिर कर रहा है, ए यंग जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एज, प्लस ओरिजिन, स्पेनिश वूमेन। स्पेनिश क्या जाहिर कर रहा है, ओरिजिन। तो लिहाजा ये दोनों फैक्ट जब एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए सॉरी, तो पहले हमने क्या एज इस्तेमाल किया, एज वाला एडजेक्टिव, और उसके बाद ओरिजिन वाला। और एग्जांपल नंबर 3 है वाइट लेदर रनिंग शूज़। इसमें स्टूडेंट्स पहले क्या हमने तरतीब से ये सारे फैक्ट एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन किस तरतीब से, पहले कलर, ये देखें वाइट ये कलर, प्लस उसके बाद मटेरियल लेदर किसको शो कर रहा है, मटेरियल, और उसके बाद पर्पस क्या है, रनिंग शूज़। रनिंग क्या शो कर रहा है, पर्पस को। तो ये याद रखें, जब तमाम 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट एडजेक्टिव इस्तेमाल करने हों तो इस तरतीब से आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो था लेक्चर नंबर 2 एडजेक्टिव का। उम्मीद है ये तमाम रूल्स आपने ज़हन-नशीन कर लिए होंगे। आपने इनकी घर में प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।